आई एम टीचिंग यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन स्पोकन इंग्लिश, दैट इज collocation. Collocations are the group of words which have a certain meaning, and that particular meaning is somehow used to make your language more beautiful. And that is why I recommend you all to use these collocations to make your language more effective and idiomatic. So without any further delay, let's get started. Make a decision. Make a decision का मतलब क्या होता है? Come on. Make a decision का मतलब होता है निर्णय लेना, फैसला लेना. ठीक है. So आप अगर ये बोलोगे take a decision, नहीं, make a decision. फैसला लेने के लिए टेक नहीं होगा, मेक अ डिसीजन होगा. मैंने कहा मैंने डिसीजन ले लिया तो आई हैव मेड अ डिसीजन. आई हैव मेड अ डिसीजन. मेड मतलब समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मेड. आई हैव मेड अ डिसीजन. ऐसे टेक एन एक्शन. टेक एन एक्शन का मतलब होता है कोई कार्रवाई करना. आई डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट इट. या आपने कहा आई विल टेक एन एक्शन अगेंस्ट इट, मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगा. टेक अ ब्रेक, ब्रेक लेना. टेक अ शार, शार लेना. अभी मैंने आपको बताया कि भाई टेक की जगह पर आप क्या यूज कर सकते हो? हैव भी यूज कर सकते हो. टेक शार या फिर हैव अ शार. टेक अ नेप, तो आप ये भी कह सकते हो हैव अ नेप. टेक अ वॉक, आप ये भी कह सकते हो हैव अ वॉक. टेक अ सीट, आप ये भी कह सकते हो हैव अ सीट. मैंने कहा अपनी सीट लो, टेक योर सीट या टेक अ सीट, तो आप ये भी कह सकते हो हैव अ सीट, है ना. तो जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगी इस वे में, तब तक चीजें आपको कॉम्प्लिकेटिव लगेंगी. ऐसे देखो, टेक अ लुक, तो आप ये भी कह सकते हो हैव अ लुक. टेक अ लुक एंड हैव अ लुक. हैव अ लुक का मतलब भी क्या होता है? नजर रखना, किसी चीज पर देखना. मैंने कहा टेक अ लुक, जस्ट टेक अ लुक, हैव अ लुक, है ना. नेक्स्ट, टेक अ टेस्ट एंड हैव अ टेस्ट. हैव अ टेस्ट. ऐसे टेक अ रिस्क एंड हैव अ रिस्क. टेक अ पिक्चर तो हैव अ पिक्चर. टेक अ सीप तो हैव अ सीप. मेक मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक. मैंने कहा यू हैव मेड अ मिस्टेक. यू हैव मेड अ मिस्टेक. डू मिस्टेक नहीं होता है. क्या नहीं होता है? डू मिस्टेक नहीं होता है. कम ऑन, मेक मिस्टेक होता है. मैंने कहा आप गलती कर रहे हो. यू आर मेकिंग मिस्टेक. आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. यू आर मेकिंग ए ह्यूज मिस्टेक. क्या कहेंगे बोलो? यू आर मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक. आप एक बड़ी गलती कर रहे हो तो यू आर मेकिंग ए ह्यूज मिस्टेक. मेक अ चेंज का मतलब होता है बदलाव लाना, किसी चीज में चेंजेस लाना. दैट इज मेक अ चेंज. बदलाव लाना है, बदलाव करना किसी चीज में. मैंने कहा यू नीड टू मेक सम चेंजेस. आपको कुछ बदलाव लाने की जरूरत है. मेक चेंज, बदलाव लाना, बदलाव लाना, किसी चीज में बदलाव करना. मेक अ रिक्वेस्ट, निवेदन करना. आई मेक यू रिक्वेस्ट. He made me request to go there. He made me a request to go there. He made me a request. उसने मुझसे रिक्वेस्ट की to go there, वहाँ जाने की. Okay, make a promise. वचन देना, वादा करना. Don't make a promise if you cannot. ये वर्ड याद रखना, abide by. You should not make the promise if you cannot abide by it. अगर आप इस पर अबाइड बाय नहीं रह सकते हो, नहीं बने रह सकते हो, नहीं टिके रह सकते हो, सो डोंट मेक अ प्रॉमिस. प्रॉमिस मत करो. मेक एन एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना करना. मैंने कहा शी इज मेकिंग एन एक्सक्यूज. डोंट मेक एन एक्सक्यूज बिफोर मी. मेरे सामने बहाने मत बनाओ, मुझे पता है आप क्या करना चाहते हो. मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान करना. मैंने कहा यू ऑल नीड टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन. आप सभी को जो है थोड़ा सहयोग करने की जरूरत है, तो योगदान देने की जरूरत है. पे अ फाइन का मतलब होता है भुगतान करना. यू हैव टू पे अ फाइन इफ यू गो देयर. अगर आप वहां जाओगे, यू हैव टू पे अ फाइन, आपको फाइन देना होगा. मेक अ डिफरेंस का मतलब होता है अलग बनाना. देखो हर कोई चाहता है अपनी पर्सनालिटी को अलग बनाना. एवरीबडी वांट्स टू मेक हिज पर्सनालिटी डिफरेंस. लेकिन for that you have to put on your body, for that you need to work on your body language, you need to speaking style, you need to work on your speaking style. Okay, आपको हर चीज पर वर्क करना होता है. So make a difference का मतलब होता है अलग बनाना, किसी चीज को अलग करना. ठीक है, this is actually. Now make a difference के बाद अगला देखो आप, pay attention. Pay attention का मतलब होता है ध्यान देना. मैंने कहा तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन. एंड इफ यू डोंट पे अटेंशन, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग. और अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. हैव अ गुड टाइम, अच्छा समय होना. वी हैड अ गुड टाइम टुगेदर. हमारा जो टाइम था साथ में काफ़ी अच्छा था. ब्रेक अ रिकॉर्ड का मतलब होता है रिकॉर्ड तोड़ना. दिस ईयर वी आर गोइंग टू ब्रेक अ रिकॉर्ड. इस साल हम लोग जो एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं. पे बाय क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है क्रेडिट कार्ड से चुकाना है, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना. आई विल पे बाय क्रेडिट कार्ड. आई विल पे बाय क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होगा? मैं क्रेडिट कार्ड से पे करूंगा. मेक अ मैस का मतलब होता है गड़बड़ करना. मैंने कहा यू हैव मेड अ मैस.
यू हैव मेड अ मैस, तुमने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया, पूरा काम बिगाड़ दिया। इसको हम ये भी कहते हैं रायता फैला दिया। बोलता है तुमने रायता फैला दिया, तो क्या कहेंगे, यू हैव मेड अ मैस। तुमने रायता फैला दिया तो इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, यू हैव मेड अ मैस। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली, तो मेक अ मैस का मतलब क्या हो गया, किसी चीज में गड़बड़ी करना, उस चीज को बिगाड़ देना। लाइक गेट अपसेट का मतलब होता नाराज होना। मैंने कहा वाई आर यू गेटिंग अपसेट, इफ नोबडी इज टॉकिंग टू यू दैट्स ओके, यू आर नॉट सपोज टू गेट अपसेट, यू आर नॉट सपोज टू गेट अपसेट, मतलब आपको नाराज नहीं होना चाहिए। गेट ड्रेस्ड, कपड़े पहनना। मैंने कहा गेट ड्रेस्ड फास्ट, वी हैव टू लीव नाउ। गेट ड्रेस्ड फास्ट, वी हैव टू लीव नाउ, जल्दी कपड़े पहनो, हमें निकलना है। गेट टुगेदर, इकट्ठा होना। सो इट वॉज ग्रेट, नाउ इट इज जस्ट काइंड ऑफ गेट टुगेदर, एक प्रकार का गेट टुगेदर है, इकट्ठा होना। गेट हंग्री, भूखा होना। देखो गेट के साथ में कोई एडजेक्टिव लगता है ना, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वो होना के मीनिंग देता है। जैसे देखो मैंने कहा गेट हंग्री, भूखा होना। गेट लेट, लेट होना। गेट अर्ली, जल्दी में होना। गेट अर्ली, जल्दी होना। ऐसे गेट फास्ट, तेजी से होना, है ना। गेट कोल्ड, ठंडा होना। गेट हॉट, गर्म होना, है ना। तो इस तरीके से गेट के साथ में एडजेक्टिव लगाते हो ना कोई भी, तो वो होने का मीनिंग देता है। तो गेट हंग्री का मतलब क्या होता है, भूखा होना। ऐसे देखो गेट कूल, ठंडा होना। गेट फायर्ड, किसी को निकलवाना। मैंने कहा मैं तुम्हें जॉब से निकलवाऊंगा, आई विल गेट यू फायर्ड, आई विल गेट यू फायर्ड। मैं तुम्हें जॉब से निकलवाऊंगा, आई विल गेट यू फायर्ड। तुम मुझे जॉब से नहीं निकलवा सकते, यू कांट गेट मी फायर्ड। बोलो क्या बोलोगे, तुम मुझे जॉब से नहीं निकलवा सकते, यू कांट गेट मी फायर्ड। आपको इतनी अथॉरिटी नहीं है, यू डोंट हैव अथॉरिटी टू गेट मी फायर्ड। नेक्स्ट, तो गेट फायर्ड मतलब क्या होता है, किसी को जॉब से निकलवाना। इसके बाद है गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना। मैंने कहा आओ शुरू करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट्स स्टार्ट भी कहते हो आप, लेट्स गेट स्टार्टेड भी होता है वही मीनिंग। तो गेट स्टार्टेड का मतलब भी क्या होता है, शुरू करना। गेट ड्रंक मतलब होता है नशे में होना। सो मैंने कहा ही हैज गॉट ड्रंक, ही हैज गॉट ड्रंक मतलब वो नशे में था। गेट अ जॉब, नौकरी पाना। मैंने कहा यू विल गेट अ जॉब इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको जॉब मिलेगा। मेक ट्रबल, परेशानी उत्पन्न करना। प्लीज डोंट मेक ट्रबल फॉर हिम, प्लीज डोंट मेक ट्रबल फॉर हिम, कृपया उसके लिए परेशानी पैदा मत करो। ब्रेक द रूल, ब्रेक द रूल का मतलब होता है कानून तोड़ना। आई डोंट वांट टू ब्रेक एनी रूल, मैं कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता, मैं कोई नियम नहीं तोड़ना चाहता। तो ब्रेक द रूल का मतलब क्या होता है, कानून तोड़ना। मेक रूम, कमरे को व्यवस्थित करना। मैंने कहा यू हैव टू मेक दिस रूम योरसेल्फ, इस रूम को आपको ही बनाना है, मतलब इस कमरे को व्यवस्थित आपको ही करना है। ठीक है, मैंने कहा डू यू मेक योर रूम योरसेल्फ, क्या आप अपने कमरे को खुद व्यवस्थित करते हो? नो, माय मदर डज, आई डोंट। हैव सिंपैथी, थोड़ी सहानुभूति होना। मैंने कहा यू शुड हैव सिंपैथी विद पुअर पीपल, यू शुड हैव सम सिंपैथी विद पुअर पीपल, तुम्हें जो है गरीब लोगों के साथ थोड़ी सी सिंपैथी होनी चाहिए तुम्हारे पर। मेक प्रोग्रेस, तरक्की करना। मैंने कहा यू कांट मेक प्रोग्रेस अंटिल एंड अनलेस यू पुट योर 100% एफर्ट्स, यू कांट मेक प्रोग्रेस अंटिल एंड अनलेस यू पुट योर 100% एफर्ट्स, जब तक आप अपने 100% प्रयास नहीं लगाओगे आप तरक्की नहीं कर सकते। ब्रेक द लॉ का मतलब होता है कानून तोड़ना। यू हैव ब्रोकन द लॉ, आपने कानून तोड़ा है। तो ब्रेक द रूल दोनों का मतलब होता है कानून तोड़ना। हैव लंच, लंच करना। तो हैव लंच भी होता है, टेक लंच भी होता है। आप यहां पर ऑन द प्लेस ऑफ हैव टेक भी यूज कर सकते हो। टेक लंच एंड हैव लंच वर्ब की तरह यूज होगा। मेक मनी, पैसे कमाना। मैंने कहा कुछ पैसे कमाना चाहते हो, डू यू वांट टू मेक सम मनी। तो डू यू वांट टू अर्न सम मनी एंड डू यू वांट टू मेक सम मनी, बोथ आर हैविंग द सिमिलर मीनिंग। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कॉलोकेशंस वो चीजें हैं जो सब्स्टिट्यूट है, जो कि आप अपनी वे में जिस तरीके से चीजों को यूज कर रहे हो। आपने कहा शी इज अर्निंग मनी, वो पैसे कमा रही है। शी इज मेकिंग मनी, ये पैसे कमाने का धंधा है बॉस। दिस इज द बिजनेस टू मेक मनी, दिस इज द बिजनेस टू अर्न मनी। सो इन द प्लेस ऑफ अर्न वी आर यूजिंग मेक मनी, वी आर यूजिंग मेक। तो इससे थोड़ा सा और वो इफेक्टिव लग रहा है। सो मैं कहा ना आपको ऑलरेडी कि भाषा को इफेक्टिव बनाने के लिए कोलोकेशंस हम यूज करते हैं। हैव अ रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। तो हैव अ रेस्ट के बदले में ये भी कह सकता हूं टेक अ रेस्ट, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि जहां हैव आ रहा है वहां टेक का यूज भी हम लोग कर सकते हैं। मेक एन एफर्ट, प्रयास करना। मैंने कहा यू नीड टू मेक एन एफर्ट, आपको प्रयास करने की जरूरत है। पे द बिल, बिल चुकाना। मैंने कहा फर्स्ट यू हैव टू पे द बिल, पहले आपको अपने बिल चुकाने होंगे। हैव अ प्रॉब्लम, परेशानी होना। डू यू हैव अ प्रॉब्लम, क्या आपको कोई परेशानी है।
मेक अ नॉइज, शोर करना, मैंने कहा डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। पे इंटरेस्ट, ब्याज चुकाना, फर्स्ट यू हैव टू पे इंटरेस्ट, पहले आपको ब्याज चुकाना होगा। हैव अ हॉलीडे, छुट्टी लेना, सर आई वांट टू हैव अ हॉलीडे, सर मैं एक छुट्टी लेना चाहता हूँ। मेक अ मिस्टेक, गलती करना है, तो हो गया था पहले। तो भैया मैंने एक पेज आपको कंप्लीट करवा दिया कोलोकेशंस का, और उम्मीद करता हूँ कि ये एक पेज में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और ये लास्ट वाला पेज है इसका। देखो अगला वर्ड है आपका गेट डाइवोर्स्ड। गेट डाइवोर्स्ड का मतलब होता है, ठीक है ना, तलाक मिलना या किसी को तलाक देना, है ना। शी हैज़ गॉट डाइवोर्स्ड मतलब उसको तलाक मिल गया है, उसने तलाक ले लिया है। लाइक गेट चेंज्ड, बदलना, आई डोंट वांट टू गेट इट चेंज्ड, मैं इसको बदलना नहीं चाहता, तो बदलने को वैसे चेंज भी कहते हैं। गेट चेंज्ड मतलब किसी चीज को रिप्लेस कर देना, उस केस में होगा वो। गेट वरीड, चिंतित होना। अब वरी का मतलब भी क्या होता है, चिंतित होता है, लेकिन यहां पर देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं उसके बाद में हम लोग। तो गेट वरीड, मैंने कहा वाई आर यू गेटिंग वरीड अननेसेसरली, आप अननेसेसरली वरीड क्यों हो रहे हो, क्यों चिंतित कर रहे हो। तो आपको मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, आप इसको ऐसे लर्न कर लो कि गेट के बाद चेंज्ड आया, गेट के बाद डाइवोर्स्ड आया, गेट के बाद वरीड आया, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तीनों, जो एज अ पास्ट पार्टिसिपल वर्क कर रही है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब एज अ एडजेक्टिव काम कर रही है। तो गेट के बाद एडजेक्टिव, गेट के बाद एडजेक्टिव, गेट के बाद एडजेक्टिव। आप वरी भी बोल सकते हो, आप जब किसी से कहोगे कि आप क्यों चिंता कर रहे हो, तो वाई आर यू गेटिंग वरीड। Instead of this, if you say why are you worrying, so it doesn't look that much effective when you say why are you getting worried. So somehow the why are you getting worried is 10 times better than why are you worrying. So here this word looks great when you use why are you getting worried, you know. Get a chance, मौका मिलना, उसे तो बस एक मौका चाहिए, he just want a chance, you know. So get a chance, मौका मिलना, आई गॉट अ चांस फॉर्चुनेटली, भाग्यवश मुझे एक मौका मिला। गेट परमिशन, अनुमति लेना, आई विल गेट परमिशन टू माई फादर फर्स्ट, पहले मैं अपने पापा से परमिशन लूंगा। गेट स्टक, अटकना, ओ आई गॉट स्टक व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम बिकॉज ही वाज फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश, सो आई गॉट स्टक व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम इन इंग्लिश। हैव अ शावर एंड टेक अ शावर, दोनों का मतलब होता है नहाना। हैव अ बाथ, इसका मतलब भी वही होता है नहाना। चलो हैव अ बाथ के बाद अगला है हैव अ वॉश, नहाना, वो भी होता है, वॉश का मतलब भी धोने के सेंस में। हैव अ रेस्ट, आराम करना। हैव अ ब्रेक, आराम करना। हैव अ नैप, झपकी लेना। हैव अ ड्रीम, सपना देखना। हैव अ डे ऑफ, हैव अ डे ऑफ मतलब एक दिन की छुट्टी लेना। लाइक हैव अ डिस्प्यूट, विवाद होना। हैव अ डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, विवाद होना। हैव अ फाइट, लड़ाई होना। हैव अ कॉरल, झगड़ा होना। हैव अ कॉरल का मतलब क्या होता है, झगड़ा होना। हैव अ वॉक मतलब होता है टहलना, मैंने कहा लेट्स हैव अ वॉक, चलो थोड़ा टहले। गेट चेंज्ड, बदलना, ठीक है। हैव अ मील, भोजन करना। हैव अ ड्रिंक, पीना। ओके, हैव अ कॉन्वर्सेशन, बातचीत करना, मैंने कहा लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन दिस वेरी सीरियस इशू, आओ इस सीरियस इशू पर हम लोग कॉन्वर्सेशन करें, बातचीत करें। सो हैव अ कॉन्वर्सेशन मतलब क्या होता है, बातचीत करना। हैव अ रेस्ट मतलब होता है आराम करना, आई वॉन्ट टू टेक अ रेस्ट या आई वॉन्ट टू हैव रेस्ट, तो हैव रेस्ट, आराम करना। हैव अ गुड टाइम, मजा करना। हैव अ गुड टाइम का मतलब क्या होता है, मजे करना, मौज करना। इट वॉज आई हैड अ गुड टाइम विथ माई फैमिली। हैव अ बर्थडे, जन्मदिन मनाना। ओके, ऐसे ही हैव अ मीटिंग, मिलने की बैठक करना, है ना, किसी से मिलना। हैव अ जॉब, नौकरी होना। आई डोंट हैव अ जॉब, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। लाइक डू बेटर, और भी ये क्या कोलोकेशंस नहीं है भैया, ये कोलोकेशंस आपके दी एंड हो गए। लास्ट वाला लाइन और बचा है आपका, सो वी आर जस्ट गोइंग टू कंप्लीट इट एंड आई रिकमेंड कि जस्ट ट्राई टू यूज दिस। हैव अ ड्रीम, सपने देखना, मैंने कहा डोंट हैव अ ड्रीम अनटिल एंड अनलेस यू आर रेडी टू वर्क हार्ड। सपने मत देखो जब तक आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं, बिकॉज ओनली ड्रीमिंग विल नॉट मेक यू सक्सेसफुल अनटिल एंड अनलेस यू वर्क हार्ड। सो डोंट हैव अ ड्रीम अनटिल एंड अनलेस यू आर रेडी टू वर्क हार्ड। हैव अ ब्रेक का मतलब होता है आराम करना, मैंने कहा लेट्स हैव अ ब्रेक, थोड़ा आओ आराम करें। हैव अ पार्टी, पार्टी करना, लेट्स हैव अ पार्टी। हैव अ स्नैक, कुछ हल्का फुल्का खाना। हैव अ पेट, पालतू जानवर रखना, मैंने कहा डू यू हैव अ पेट, या आई हैव अ पेट। हैव अ फीलिंग, एहसास होना, डू यू हैव अ फीलिंग टुवर्ड्स हिम, नो 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 आई डोंट हैव एनी। ओके, तो हैव अ फीलिंग के बाद है हैव अ लाफ, हंसना,
Why are you having a laugh? Okay, do you have a laugh when somebody speaks to you anything loudly? क्या कोई आपसे जब जोर से बोलता है तो आपको हंसी आती है क्या? So आप ये भी कह सकते हो, do you laugh when somebody speaks to you loudly? So instead of this you are saying, do you have a laugh when somebody speaks to you loudly? That is, तो ये have a laugh थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। अब आप कहोगे सर क्या मैं take a laugh बोल सकता हूँ? नहीं, कुछ केसेस में नहीं होगा, have a laugh ही होगा, take a laugh नहीं होगा। have a relationship होगा, take a relationship नहीं होगा। संबंध होना, I have a good relationship with him, मेरा उससे अच्छा संबंध है। have a conversation, take a conversation नहीं होगा, have a conversation नहीं होगा, चर्चा करना। मैंने कहा we had a conversation with Mr. Sharma, we have की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? had। we had a conversation with Mr. Sharma, हमारी Mr. शर्मा से क्या हुई? चर्चा हुई, बातचीत हुई। have a question मतलब होता प्रश्न होना, I have a question, I have a question, मेरा एक प्रश्न, एक सवाल है आपसे। have a responsible, जिम्मेदारी होना। have a responsible का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी होना, ठीक है। have a headache का मतलब होता है सिरदर्द होना। have a headache का मतलब क्या होता है? सिरदर्द होना। I don't have a headache, I don't have a headache, मुझे सिरदर्द नहीं है। have a doubt, संदेह होना। सर I have a doubt, सर मुझे एक संदेह है, मुझे एक डाउट है। What's your doubt? Sir, my doubt is that I'm unable to understand the difference between collocations and preposition. अरे preposition अलग होती है, collocations अलग होते हैं। have a desire, I have a desire, मेरी एक इच्छा है। I have a doubt, मेरा एक डाउट है। I have a sense, मुझे समझ है। I have a talent, मेरे पास टैलेंट है। I have a meeting, मेरी एक मीटिंग है। तो देखो सब में आई लगा दो, आप यूज़ कर पाओगे इनको। इनमें टेक यूज़ नहीं करना है, इनके साथ में विशेष ध्यान देना है। जैसे आप ये नहीं बोलोगे I have a conversation, I have a question, I have a responsible, नहीं, एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दे पाया। जिम्मेदारी होना लिखा है यहाँ, तो have a responsible नहीं, have a responsibility आएगा। सही से करो, जल्दी फटाफट, फास्ट। have a responsibility आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि have के साथ हमेशा नाउन लगता है। have a headache सही है, have a doubt सही है, have a desire सही है, क्योंकि सब नाउन है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है have a sense। have a sense का मतलब होता है एहसास होना। have a talent, प्रतिभा होना। have a meeting, बैठक होना। have a discussion, चर्चा होना। have a challenge, चुनौती होना। have a challenge का मतलब क्या होता है? चुनौती होना। have a job, नौकरी होना। have a responsibility, जिम्मेदारी होना। have a goal, लक्ष्य होना। have a plan, योजना बनाना। do the dishes, बर्तन करना। बर्तन धोने को do the dishes कहते हैं, do the dishes। मैंने कहा माई मदर शी इज़ डूइंग द डिशेस, मतलब मेरी माँ जो है बर्तन जो है वो बर्तन कर रही है, बर्तन क्लीन कर रही है। डू यू डू द डिशेस एट योर होम? क्या आप अपने घर पर बर्तन खुद धोते हो? डू यू डू योर डिशेस एट योर होम योर सेल्फ? नो, आई डोंट डू। डू अ फेवर, एहसान करना। सर कैन यू डू अ फेवर फॉर मी? नो, आई डोंट डू अ फेवर फॉर यू। डू बेटर, अच्छा करना। ट्राई टू डू बेटर, अच्छा करने की कोशिश करो। ट्राई टू डू बेटर, कुछ अच्छा नया करने की कोशिश करो। सो एवरीवन, दिस collocations is now over, and I recommend you all to use this collocation in your language to make it more beautiful. Let me tell you again, in idiomatic language, if you are using proverbs, idioms, phrasal verbs and this kind of collocations, your language is truly going to be great. So do not get fear, because I'm here to help you and make yourself a confident English speaker, because learning English is the easiest job in the world if you are practicing and learning regularly.